दोस्तों शुरू हो चुका है महाकुंभ 2025 और क्या शानदार तरीके से इस बार कुंभ मेले का शुभारंभ हुआ है। जहां पहले दिन 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई, वहीं अगले दिन मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग अमृत स्नान के वक्त संगम में डुबकी लगा चुके हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे इस मेले के बारे में सब कुछ। कुंभ मेले का मतलब क्या है, स्पेशली कुंभ शब्द का क्या मतलब है, इसके पीछे की सारी मान्यताएं क्या है, सारी कहानी कथाएं मैं आज आपको बताऊंगा। और सबसे मेन बात, सरकार को इससे क्या क्या फायदे हो रहे हैं, और हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे महाकुंभ 2025 के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कुंभ मेला 2 शब्दों से बना है, कुंभ और मेला। पुराणों के अनुसार या ग्रंथों के अनुसार जो कुंभ शब्द का मतलब है वो होता है बर्तन या कह सकते हैं कोई घड़ा। वहीं दूसरा शब्द है मेला। और मेले शब्द का जो अर्थ है वो है कोई सभा या कहीं एक साथ चलना या एक ऐसी जगह जब बहुत सारे लोग एक साथ सामुदायिक रूप से इकट्ठे हों, वो होता है मेला। ये शब्द ऋग्वेद में पाया गया है, ऋग्वेद के साथ साथ अन्य प्राचीन उपग्रंथों में भी पाया गया है। और इसी प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमृत का मेला। दोस्तों कुंभ मेला भी 2 तरह से लगता है। एक होता है महाकुंभ जो हर 12 साल बाद आता है, और दूसरा होता है अर्थ कुंभ जो हर 6 साल बाद लगता है। भारत में 4 जगहें हैं जहाँ ये मेला लगता है। प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, ये 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। दोस्तों 1.5 महीने यानी करीब 45 दिन तक चलने वाले इस कुंभ मेले का आयोजन पौष पूर्णिमा से होता है, और पौष पूर्णिमा को इसका पहला शाही स्नान होता है। अच्छा मैं आपको बता दूं, पौष पूर्णिमा के साथ साथ 5 दिन और हैं जब मेन शाही स्नान होता है कुंभ का, जिसमें अगला आता है मकर संक्रांति जो अभी 14 तारीख को निकल के गई है। मकर संक्रांति के बाद जो विशेष दिन है यानी जिस दिन शाही स्नान होगा वो होगा मौनी अमावस्या के दिन। उसके बाद आएगी वसंत पंचमी, उसके बाद आएगी माघी पूर्णिमा, और आखिरी जो विशेष दिन है जो जिस दिन शाही स्नान होगा वो होगा महाशिवरात्रि वाले दिन। पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होने के बाद मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। और मकर संक्रांति के दिन पड़ने वाले इस विशेष योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं। मान्यताएं ये भी कहती हैं कि मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर अगर आप डुबकी लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा मंगलकारी होता है और स्वर्ग के दरवाजे डायरेक्ट आपके लिए खुलते हैं। अब पौराणिक विश्वास जो कुछ भी हो, पर ज्योतिषों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा जल को औषधीकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्ध कुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। हालांकि सभी हिंदू त्योहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्ध कुंभ तथा कुंभ मेले में आने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा प्रचलित कथा है और जो मुझे भी पता है वो ये है, जब महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया था जिससे देवता लोग कमज़ोर हो गए थे और असुरों ने उन्हें आसानी से हरा दिया था। तब जो देवता थे वो विष्णु जी के पास गए थे कुछ समाधान निकालने के लिए। तब विष्णु जी ने उन्हें आज्ञा करी कि क्षीर सागर में जाइए, वहाँ समुद्र मंथन कीजिए और वहाँ से अमृत निकलेगा, उसको लेके आइए। और जब उसमें से अमृत निकला तो उसका दायित्व दिया गया इंद्र के बेटे जयंत को। तो जयंत जब उस अमृत कलश को ले जाने लगा, ये सब देखते हुए जो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने दैत्यों से जयंत का पीछा करने के लिए कहा और दोनों के बीच में काफ़ी भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान अमृत कलश से 4 बूंदें जमीन पर गिरी, एक प्रयागराज में गिरी, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी नासिक में और चौथी उज्जैन में। यही 4 जगह कुंभ का आयोजन हो रहा है। दोस्तों एक बात और जो आपको जान के हैरानी होगी कि कुंभ 4 नहीं बल्कि 12 होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मान्यताओं के अनुसार देवताओं के जो 12 दिन होते हैं वो मनुष्य के 12 साल के बराबर होते हैं, इसलिए 12 कुंभ टोटल होते हैं, जिसमें से 4 पृथ्वी पर होते हैं और जो बचे 8 हैं वो सिर्फ देवलोक में होते हैं, जिन पे सिर्फ देवों का अधिकार होता है। ऐसा कहते हैं कि जिस समय में चंद्र आदिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र, सूर्य आदि ग्रह जब आते हैं उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत बूंदें गिरी थी वहाँ वहाँ कुंभ पर्व होता है। आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो इतिहासकार एस.बी. राय के अनुसार 10,000 ईसा पूर्व से इसका आयोजन हो रहा है और अब तक 33 बार कुंभ मेले का आयोजन हो चुका है। मैंने सिर्फ आपको मेन चीज़ें बताई हैं, चीज़ें और भी बहुत सारी हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए सिर्फ वही बता रहा हूँ जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ये जो चीज़ें हम सबको पता होनी चाहिए। अब हम सीधा चलेंगे 2025 के इस विशाल महाकुंभ मेले की तरफ और जानेंगे कि गवर्नमेंट ने इसमें क्या क्या तैयारियां करी हैं, वहाँ आम लोग अपनी कैसे सेवाएं दे रहे हैं, सारे पॉइंट्स में हम लोग बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रयागराज में जो कुंभ नगरी इस साल बसाई गई है वो टोटल 50 किलोमीटर के एरिया से भी ज़्यादा बड़ी है। अगर खाने पीने की बात करें तो रेस्टोरेंट्स और ढाबे को हटा भी दिया जाए तो फ्री में बहुत सारे लोग वहाँ पर सेवा कर रहे हैं, फ्री के भंडारे वहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें आपको पूड़ी, कचौड़ी, दाल, चावल, मिठाइयाँ, जलेबी, हलवा, जो आपको खाना है वो सब आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। दोस्तों, ऐसे समय पे होटलों की कीमत आपको भी पता है कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं आज सुबह ही एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो बोल रहा था कि जो कमरा पहले 500 रुपये का मिलता था उसकी कीमत 3,500 से 4,500 5,000 तक लोग ले रहे हैं। और स्पेशली जिस दिन विशेष स्नान है उस दिन तो ये कीमत 10,000 से ऊपर जा रही है। तो सरकार ने इसके लिए भी फ्री टेंट की सेवाएं वहाँ पर दे रखी हैं। और अगर आपको उसमें भी नहीं रुकना है तो आप अगर पिकनिक और कैंपिंग की नज़रिए से जाना चाहते हैं तो वहाँ अपना टेंट भी लेके जा सकते हैं। अपना आराम से टेंट लगाइए, पिकनिक करिए, बहुत मज़ा वहाँ लोगों को इस समय आ रहा है। जगह जगह हेल्प सेंटर्स वहाँ पर बनाए गए हैं। आप अगर कहीं खो जाते हैं या आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तुरंत वहाँ पर मिल जाएगी। सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनको घाट तक पहुँचने के लिए गाड़ियाँ लगाई गई हैं। यूपी गवर्नमेंट ने ऐप भी लॉन्च करी है जिस पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप कहीं खो जाते हैं तो जगह जगह बारकोड लगे हैं, आप बारकोड को स्कैन करिए, आप कहाँ पर हैं आपकी लोकेशन आपको मिल जाएगी और फिर आप अपने रिलेटिव्स के पास जा सकते हैं। दोस्तों, एक बात सबसे ज़रूरी है, सिक्योरिटी के लिहाज से आधार कार्ड मैंडेटरी रखा गया है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो अगर जो भी जा रहा है, जो जाने की सोच रहा है, अपना आधार कार्ड जरूर वहाँ पर लेके जाइएगा। और वॉशरूम्स और चेंजिंग रूम्स की भी सुविधा घाटों पर आसानी से आपको मिल जाएगी। स्टेशन से घाट पर पहुँचने के लिए गवर्नमेंट ने फ्री बसेस चलाई हैं। ऑरेंज कलर की बसेज हैं। आप फ्री में घाट से स्टेशन या स्टेशन से घाट तक आराम से जा सकते हैं। और हाँ, सबसे मेन बात, अकेले जाने का प्रयास मत करिएगा। कोशिश करिएगा कि आपके साथ कोई ना कोई हो, ताकि अगर आप डुबकी लगाने जाएँ तो आपके सामान का ध्यान कोई ना कोई रखे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस कुंभ में 45 से 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। इसी आधार पर कुंभ क्षेत्र में मेडिकल स्ट्रक्चर भी खड़ा किया गया है। एक ऐसा नेटवर्क पूरे कुंभ क्षेत्र में बना दिया गया है कि बीमार होने पर कहीं भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ना सिर्फ ओपीडी, अगर किसी के ऑपरेशन करने की भी नौबत आ रही है तो उसका पूरा इंतजाम कुंभ मेले में किया गया है। अगर डीप में बात करूँ तो सभी 25 सेक्टर जो बनाए गए हैं सब में मेडिकल हेल्प डेस्क है और मोबाइल यूनिट बनाई गई है। 43 अस्थायी हॉस्पिटल में 380 बेड का अनलिमिटेड ओपीडी की क्षमता है। 100 बेड का स्पेशल सेंट्रल हॉस्पिटल है। 25-25 बेड के 8 छोटे छोटे हॉस्पिटल बनाए गए हैं। 10 बेड का आईसीयू लेस रायबरेली एम्स का हॉस्पिटल है। 10-10 बेड के 2 आईसीयू लेस आर्मी के हॉस्पिटल बनाए गए हैं और 25-25 बेड के अरेल और झूसी में हॉस्पिटल बनाए गए हैं। इस पूरे कुंभ मेले में 125 फ्री एम्बुलेंस अपनी सेवाएं दे रही हैं। 115 बेसिक लाइफ सपोर्ट और 10 एडवांस लाइफ सपोर्ट भी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 14 एयर एम्बुलेंस भी इमरजेंसी के रूप में रखी गई हैं, अथवा जितने भी घाट हैं सब पे रिवर एम्बुलेंस की भी सुविधा है। कुंभ को देखते हुए प्रयागराज में जितने भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं सबको जोड़ते हुए 3,000 बेड का प्रबंध है। इस पूरे कुंभ मेले में 400 से ज़्यादा डॉक्टर महाकुंभ में अपनी सेवा दे रहे हैं, जिनकी शिफ्ट 24 घंटे है। इसके साथ साथ दवाइयों की बात करूं तो 107 करोड़ टैबलेट्स का स्टॉक है, जिनमें 276 तरह की दवाओं की लिस्टिंग भी करी गई है, जिसमें बुखार, पेट दर्द, गैस के साथ लाइफ सेविंग मेडिसिन भी उपलब्ध हैं। दोस्तों, आते हैं इस वीडियो के इंटरेस्टिंग पॉइंट पे कि सरकार इसमें कितना बजट लगा रही है, कितने रुपये इन्वेस्ट कर रही है और बदले में सरकार को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। जो खबरें मैंने पढ़ी हैं उस हिसाब से 7,500 करोड़ का सरकार का बजट रहा है यूपी गवर्नमेंट का। और इस पूरे मेले से यूपी गवर्नमेंट 22 ट्रिलियन रुपए तक अपनी जेब में डालने वाली है। अगर बात करें इंडियन इकोनॉमी को इसका कितना फ़ायदा होगा, तो जहाँ तक मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उस हिसाब से 3 लाख करोड़ रुपए का फ़ायदा इंडियन इकोनॉमी को होने वाला है। और हाँ, सबसे मेन बात, बच्चों को ले जाना प्लीज़ अवॉइड करिएगा, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है। मैं नहीं चाहता कोई भी तरह का, किसी भी तरह की कोई दुर्घटना आपके साथ या आपके बच्चों के साथ या किसी के भी साथ हो। दोस्तों, मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा कुंभ में स्नान करने, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पुण्य मिलेगा आपको। इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।